नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम तुलसी माता का वैशाख पवित्र महीना चल रहा है। पवित्र महीने में थोड़ा सा भी पुण्य हमें अधिक फल देने वाला होता है। इस पवित्र महीने के नियम से स्नान और तुलसी जी की पूजा भक्तों के जीवन में खुशियां से भर देती है। आपको वैशाख मास में कहीं सुनी जाने वाली तुलसी सींचने की कहानी सुनाते हैं। वैशाख माह में अध्ययन सुनाने के बाद यह कहानी सुनने हाथ में फूल, तिल या चावल और दक्षिणा रखें। कहानी शुरू करते हैं प्रेम भाव से। वैशाख ठाकुर जी की जय। बहुत ही पुरानी एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटे और बहू थे। बहू बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी। वह दूसरों की तरफ सास बड़ी झगड़ालू और घमंडी थी। वे अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी, उससे सारे घर के काम करवाती थी और खाने के लिए उसे एक सूखी रोटी देती थी। अब बहू के पति को तो इस बात का मतलब पता ही नहीं था, तो सुबह उठते ही वह खेत में काम करने चला जाता। सास के कहे अनुसार घर के काम में लग जाता। बहू भी अपना घर का काम करने में लगी थी। एक दिन देखा पड़ोसन नया मटका लाई। पड़ोसन की यही बात बहू को बताया कि वो वैशाख स्नान करने की तैयारी कर रही है। बहू को वैशाख मास के बात बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी। तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए बताया कि वैशाख का महीना तुरंत फल देने वाला होता है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बताई और कहा, अगर कोई वैशाख में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को शीश दे तब भी उसके जीवन में सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी थी तो उसने सोचा कि तुलसी माता की पूजा का फल प्राप्त करें, जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। यह सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और वैशाख स्नान करने का निर्णय कर लिया। शाम को तुलसी और वैशाख मास की महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली, कोई जरूरत नहीं कोई नियम करने की, घर के काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या करे, करती चुप हो गई। वैशाख शुरू हुआ। अब बहू ने क्या किया तो वो जल्दी उठकर इस नदी में स्नान करने चली जाती। वही एक घड़े में पानी भरती और तुलसी माता को पौधों को सींच देती। वही बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने यह नियम बना लिया था, सास के जगाने से पहले ही घर वापस आ जाती। अब ये रोज का सिलसिला हो गया था। 15 दिन बीत गए। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू ही नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रही है। अगले दिन सास जल्दी उठी। उस दिन भी बहू घर में नहीं थी। सास समझ गई कि जरूर यह वैशाख स्नान कर रही होगी और तुलसी सींच रही होगी। अब सास सोचने लगी, अगर मैं इसको मुंह से बोलूंगी तो घर में बेकार की लड़ाई झगड़ा होगा। अब उसने सोचा कि क्या करूं, बहू का नियम तुड़वा छुड़वा कैसे करूं। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर चली गई। वह बहू ने स्नान किया, फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबाया, मटका गल गया, सारी मिट्टी बह गई। अब वह बहू यह देखकर रोने लगी। तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी। अब रोते रोते बोली, तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात रूप से प्रकट हुई और बोली, आज जो तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू ने कहा, माता के फल जल कैसे लेकर
आऊंगी। अगर मेरी सास को यह पता चलेगा तो मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तुलसी माता ने उसे एक मटका दिया जिसे लेकर वह खुशी खुशी घर आई। सास ने देखा तो मटके सोने का था। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात बता दी। सास अंदर से बहुत खुशी थी पर बाहर से नाटक कर रही थी। बोली, अगर सोने की मटके में जल लेकर जाओगी तो गांव वाले तुमसे छीन लेंगे। तुम कल फिर जाना और अपनी तुलसी माता के सामने रोना, दूसरा मटका मांग लेना। अब बहू बहुत सीधी थी। उसको तो कुछ ऐसा था नहीं कि अगले दिन फिर से गई तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। मटका लेकर बहुत खुशी से वह घर लेकर आई। उसकी सास ने वह मटका उसकी रख लिया। अपने बहू से फिर अगले दिन रोने के लिए कहा। अब सास के डर से कुछ बोली नहीं। फिर तुलसी माता के पास जाकर बैठकर रोने लगी। माता के आकर सारा पूछा और बस फिर उसने सारा रोते हुए बात बताई। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच तो खत्म ही नहीं हो रहा। आज मिट्टी का मटका ले जा के तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा होने लगी। कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास क्या सिर्फ इतना ही धन है? जिसके पास कुछ भी है भी उसके सींचने से क्या लाभ? यह कहकर बहू को गुस्सा करने लगी। लेकिन बहू ने सास की एक बात नहीं मानी। जो उसका नियम था वह सुबह जल्दी उठकर वह करने लगी। पूरे महीने छुपाकर नदी पर स्नान करती, तुलसी माता को सींचती रहती और महीना समाप्त होने के बाद एक दिन सास छुपाए हुए अपने दोनों मटकों को देखने लगी तो उसने देखा कि दोनों मटके कच्ची मिट्टी के बन गए थे। अब यह देखकर तो सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया तो बहू का बहुत बुरा करने लगी। साक्षात तुलसी माता उसके बाद प्रकट हुई और वह सास को बोलने लगी, तुम्हारे लालच और घमंड से तुम बहुत ही पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटका मिट्टी का बन गया है। जैसा बोओगी वैसा काटोगी। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गईं। बहुत रोई, तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता के क्षमा करने पर क्षमा कर दिया और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में धन धान की कमी पूरी हो गई। तुलसी माता अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही कृपया बनाए रखना। जय तुलसी मैया की। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।